राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। वर्ष 2012 4 दिसंबर को हल्दीघाटी से गौ सेवा यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो आज विदिशा पहुंची। कथा का वचन सबने गोपाल सरस्वती द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण को कम करना, आध्यात्मिक चेतना जगाना, गायों की सेवा करना उनके प्रमुख उद्देश्य है। ये यात्रा 3 दिसंबर 2048 तक पूरे देश में लगातार घूमती रहेगी। सभा 11 साल की यात्रा के दौरान 1,27,000 किलोमीटर की यात्रा इस चेतना यात्रा के जरिए की जा चुकी है। खाती पीती बोलती चलती है, सबका असर पेट के बच्चे पर पड़ता है। माँ के व्यवहार से ही तो बच्चे में परिवर्तन। आपको मेरी बात विश्वास योग्य नहीं लग रही तो विचार करो। 35 साल पहले घर में चिकिया थी, तब जब तक चिकिया गली जाती बड़े होने वाले औरत को सिर्फ सूंघना है, पुरुष को नहीं। उससे ब्लॉक ट्यूब भी खुल करके नारी गर्भाधान की स्थिति में आ जाएगी। ये बात महाभारत में लिखी है। ये सामूत्र मुपा अपिवंधा प्रसूयते। अमोनिया गैस के प्रभाव से ये चमत्कार हो जाता है। और अगर डॉक्टर कहता है कि दोनों पति पत्नी की रिपोर्ट तो अच्छी है, दोनों में कोई देह दोष नहीं है, इसमें जैसे कि जो इसमें जो धन खर्चा होता है, आप जो टीम में कितने लोग की है, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? हमारे देखो यात्रा का एक नियम है जो मेरे पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि पूर्ण भारतवर्ष में यात्रा करनी है, लेकिन कहीं से रुपया पैसा नहीं लेना है। तो हम जन समाज से किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग स्वीकार नहीं करते हैं। अन्न, जल, दान, दक्षिणा, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि हम पानी भी मांग करके नहीं पीते हैं। और रही इन वाहनों में डालने वाला डीजल या हमारे संग साथियों के भोजन आदि की व्यवस्था, वो हमारी निज कमाई से हम पूर्ण कर लेते हैं। और इसी तरीके से तो आपके पास आय का साधन कहाँ से होता होगा? आय जैसे रविदास जी ने जूते सिल के काम कर लिया, या फिर गोरा कुम्हार ने मटकियाँ बना के किया, तुकाराम जी ने अपनी भक्ति के साथ खेती बाड़ी करके अपना कार्य चलाया। वैसे हमारा भी जो छोटे बड़े कार्य है, व्यवसाय है, उनके माध्यम से जो धन अर्जन होता है, उसी से हम यात्रा को चलाते हैं। हम 31 वर्ष गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा से हैं। नाम शबला गोपाल सरस्वती। क्या उद्देश्य है आपका? किस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं? हमारा उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा हो, पेड़ पौधे लगाए जाए, कम से कम प्रदूषण हो, इस प्रकार की जागरूकता समाज में फैले, आध्यात्म का प्रचार प्रसार हो ताकि समाज पाखंड से दूर हो, और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कि गौ माता जी की महिमा जन जन तक पहुँचे, ताकि गौ माता जी की सेवा से समाज सुखी, निरोगी और समृद्धशाली जीवन जी करके मस्ती से, आनंद से अपना जीवन पूर्ण करे। जी, आपने गौ माता का महत्व बताया, आपने क्या महत्व है गौ माता का जीवन में आदमी के? गौ माता जी का महत्व तो खैर अपार है, पर कम शब्दों में मैं यही कहूँगी कि गौ माता जी की सेवा से मनुष्य को हर प्रकार से लाभ होता है। जैसे कि उनके सेवा से निरोगी काया का सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, गृह कलेश आदि नहीं होगी, क्योंकि गौ जहाँ रहती वहाँ सात्विकता रहती है, और सात्विकता के कारण घर में भी शांति, सुकून का वातावरण, प्रेम व्यवहार बना रहेगा। साथ ही गौ माता जी की सेवा से अनेकों अनेक लाभ होते हैं। तो 1-2 वाक्यों में तो उस लाभ को नहीं बताया जा सकता, पर ये ज़रूर कहेंगे कि गौ सेवा से सिर्फ लाभ ही होते हैं, हानि बिल्कुल नहीं। हल्दीघाटी से आपने कब पैदल यात्रा की थी आपने? ये यात्रा 4 दिसंबर 2012 को महाराणा प्रताप जी की रणभूमि हल्दीघाटी से प्रारंभ हुई, और संपूर्ण भारतवर्ष में ये 3 दिसंबर 2043 तक चलती रहेगी। इस यात्रा में हम हर राज्य, हर जिला, तहसील और पंचायत जाने का प्रयत्न करते हैं। अब तक 11.25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और आगे और इस यात्रा को कितने किलोमीटर की यात्रा आपने तय की हुई पैदल? लगभग 1,27,000 किलोमीटर। आपके साथ जो वाहन चल रहा है उनमें किस तरीके की सुविधा, कितने वाहन चल रहे हैं आपके साथ? में 3-4 वाहन हैं। एक गाय माता जी का रथ है, जिसमें हम सेवा के लिए जो गौ माता हमारे संग है वो विराजते हैं, और बाकी वाहनों में जैसे कथा के लिए जो मंच की आवश्यकता है वो मंच है, कुछ में संग साथियों के रहने के लिए व्यवस्था है। करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें, और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।